देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। महामारी के दिनों में रेल आवागमन के लड़खड़ाते ढांचे पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने शब्द कहे। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में जब सरकार ने पहले लॉकडाउन, फिर अपूर्ण लॉकडाउन और फिर आवागमन पर प्रतिबंध लगाए, तो उस समय देश की गतिशीलता का ढांचा लड़खड़ा गया। कोरोना की दूसरी लहर इस साल के प्रारंभ से ही टीकाकरण अभियान के साथ साथ देश में उतर आई। इसके कारण उत्पादकता और निवेश प्रोत्साहन को गहरा धक्का लगा, क्योंकि जहां एक ओर सड़क परिवहन में वृद्धि नहीं हुई, वहां दूसरी ओर रेलों की अवरुद्ध गति को भी निर्बाध नहीं बनाया गया। इसी रुख को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे ने अब ये फैसला किया है कि 9 मई से 23 शहरों के लिए 28 ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी। इनमें से 8 शताब्दी, 2 जनशताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत शामिल है। अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी और देश से कालका, हबीबगंज, अमृतसर और चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी बंद रहेगी। रेल अधिकारियों ने इसका कारण कोरोना मामलों के चलते यात्रियों की कमी और लगातार महामारी के आंकड़ों को बढ़ाना बताया है। इसी प्रकार मध्य रेलवे ने भी अपनी कुछ शताब्दियां रद्द कर दी हैं और यूं प्राणियों एवं माल के परिवहन में कमी आई है। बता दिया जाए कि कोरोना के कारण रेगुलर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और इन स्पेशल ट्रेनों पर टिकट भी अधिक चार्ज किया जा रहा है। वीरवार को एक ही दिन में देश में कोरोना के 4,12,262 लोगों के संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 3,980 लोगों की जान गई। इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,014 मामले सामने आए थे। 3,525 मरीज मरे थे। जब से कोरोना का प्रकोप महामारी के रूप में देश में फैला है, इस वर्ष भी उसकी दूसरी लहर तबाही बरपा रही है। यात्रीगण भी उस तादाद में स्टेशनों पर नजर नहीं आते और जो गाड़ियां पहले भरी जाती थी वो अब आधी खाली जा रही हैं। इसके साथ ही साथ एक और विवादास्पद बात जो भारतीय रेलवे को लेकर रही, वह ये कि सरकार ने कैटरिंग व्यवस्था और रेलवे स्टेशनों के परिसर तो निजी क्षेत्र में बोली लगाकर उनके हवाले कर दिए। लेकिन अब ये फैसला भी कर दिया कि कुछ विशेष रेलगाड़ियां निजी क्षेत्र के द्वारा ही चलाई जाएंगी और क्रमश धीरे धीरे निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र को रज्जुबंद करता चला जाएगा। लोगों को रेलों के इस स्वरूप से कुछ शिकायत है। उनका कहना है कि रेलें जब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए चलाई जाएंगी तो वहां पर लोगों के कल्याण के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। न लाभ और न हानि की नीति पर चलते हुए उचित किराए पर लोगों को यात्रा सुविधा भी प्रदान होगी। लेकिन अब मोदी युग में क्योंकि निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक कामयाबी योग्य और तेज माना जा रहा है, इसीलिए सरकार का झुकाव इस ओर भी है कि भारतीय रेलवे में निजीकरण को बढ़ा दिया जाए और कुछ स्पेशल रूट उसके हवाले कर दिए जाएं। पिछले दिनों रेलों के कामगार संगठनों और विपक्षी नेताओं ने इस अंधाधुंध निजीकरण की निंदा की थी, हड़ताल भी की थी। तब सरकार ने जताया था कि रेलों का अनावश्यक रूप से निजीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि यहां कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए गति तीव्र करने या नए क्षेत्रों में रेलें चलाने के लिए निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा या विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर शताब्दियां बंद कर दी हैं, तो अभी तो चाहे कोरोना महामारी के शिखर से या उसके बढ़ते दबाव के कारण लोगों का यात्रा विचरण बंद है, लेकिन शिखर के गुजर जाने और यात्रा दबाव के बढ़ने के बाद अगर भारतीय रेलवे इसी तरह अपनी शताब्दियों से विहीन हो निजी क्षेत्र के हाथ में चली जाएंगी, तो आम लोगों को महंगी रेलें और निजी क्षेत्र के घोटालों का सामना करना पड़ेगा। शीतल विज।